नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव टीवी पर। मैं हूँ आपके साथ परिधि जोशी। चलिए एक नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। भाजपा उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में रामनगर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार भाजपा फिर सत्ता पर काबिज होने जा रही है और वो भी 60 से अधिक सीटें जीतकर। बता दें कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामनगर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी दीवान सिंह बिष्ट के चुनाव प्रचार में रामनगर पहुंचे, जहां रोड शो के माध्यम से वे विधायक प्रत्याशी के साथ लोगों से रूबरू हुए। विधायक प्रत्याशी दीवान सिंह बिष्ट ने आपकी बार फिर भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। वहीं रामनगर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार तरीके से स्वागत किया। रामनगर नैनीताल से चंद्रसेन कश्यप की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है और मैं पूरे प्रदेश के अंदर जा रहा हूं। सभी जगह पर बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवानों का, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। और अब की बार हमने जो नारा दिया है, अब की बार 60 पार, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से अब की हम 60 पार होने वाले हैं। रामनगर में भी जिस प्रकार का उत्साह था, सारी सड़कें भरी हुई थी, लोग घरों से बाहर थे, दुकानों से बाहर थे, सड़कों पर थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि रामनगर में एक बार फिर से कमल खिल रहा है, फिर से भाजपा की सरकार बन रही है। भाई जहाँ भी जो कमियां हैं उन कमियों को दुरुस्त करेंगे, उनको ठीक करेंगे। सबसे पहले मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो हमारा जनसंपर्क प्रतिदिन चल रहा है उसमें उन्होंने हमारा सहयोग किया, हमारा अपनी भागीदारी दी, इसके लिए मैं उनका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। राहुल गांधी की किच्छा में किसानों के साथ की गई जनसभा के बाद जिले भर में किसानों का कांग्रेस के प्रत्याशियों को समर्थन मिलना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे के बाद किसानों का समर्थन कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। मिनी पंजाब कहे जाने वाले काशीपुर क्षेत्र में भी किसानों ने कांग्रेस को समर्थन देकर मजबूत कर दिया है। काशीपुर में किसानों और अनाज मंडी के आड़ती व्यापारियों ने कांग्रेस को अपना समर्थन देकर चुनावों से पहले एक बड़ी हलचल मचा दी है। भाजपा सरकार में आंदोलनरत रहे किसानों ने एक स्वर में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपना समर्थन कांग्रेस के पक्ष में दे दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र चंद ने कहा कि यहाँ का जन जन एक साथ मिलकर सत्ता परिवर्तन करने के लिए कमर कस चुका है और किसानों के साथ ही व्यापारी वर्ग भी भाजपा की दुराग्रही नीतियों से त्रस्त है। यही वजह है कि आज हर वर्ग कांग्रेस के पक्ष में है। हम तो एक संघर्ष मानते हैं इस चुनाव को। हम तो ये बदलाव का आज वक्त है काशीपुर में बदलाव का। जो 20 साल का सूखा है उसे हमने ख़त्म करना है इस बार और काशीपुर एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। और यही हमें उम्मीद है कि आम जनमानस का समर्थन एनसी बाबा को मिलेगा और हम कांग्रेस की सरकार में हिस्सेदारी करेंगे काशीपुर की तरफ से और काशीपुर को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। देखिए, समर्थन तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मिल रहा है और अभी हम लोग अनाज मंडी में आए हुए हैं, तो जो किसानों का जो उत्साह, जिस उत्साह के साथ वो हम लोगों का समर्थन कर रहे हैं, हम लोगों को अपना सहयोग दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से इस चुनाव में हम परिवर्तन की धारा में आने जा रहे हैं और अपना विधायक कांग्रेस का बनाने जा रहे हैं। कि यहाँ की जो परेशानियाँ रही हैं, चाहे वो जल भराव की परेशानी हो, फ्लाईओवर को जो तीव्र गति नहीं मिल पाई, जो ये लोग यहाँ का आधे से ज़्यादा सामान जो ये काम जो ये पूरा नहीं कर पाए, इसके अलावा जो यहाँ की निजी समस्याएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, उसके अलावा जो युवाओं को, जो नौजवानों को जो रोज़गार ये लोग नहीं दे पाए, और जो यहाँ की जो बेसिक परेशानियां हैं, जिस प्रकार से सरकार ने और यहाँ के विधायक जी ने जो नज़रअंदाजगी जो दिखाई है, इसकी वजह से जनता अपना पक्ष अब कांग्रेस के हाथ में थाम रही है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के बड़े नेता लगातार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजधानी देहरादून के सहसपुर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी सहदेव सिंह कुंडीर के लिए आम जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी सहदेव सिंह कुंडीर ने कहा कि आम जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में आए थे और उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस बार फिर से बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए आदरणीय अध्यक्ष ने मार्केट में दुकानदारों के साथ जाकर वोट मांगे हैं और निश्चित रूप से कि इससे जो है कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और जितने भी दुकानदार हैं, मेरी उनसे बातचीत भी हुई है, उनको भी अच्छा लगा है और सबने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से इस सीट में और ज्यादा मजबूती मिली और इस सीट को हम लोग बहुत अधिक वोटों से जीतेंगे। भाजपा और कांग्रेस की गढ़ में आम आदमी पार्टी ने सेंधमारी कर 8 ग्राम प्रधानों को आप में शामिल किया है।
जिसमें 4 भाजपा और 4 कांग्रेस के ग्राम प्रधानों ने एक ही दिन आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी के समर्थन में चुनाव लड़ाने का मन बनाया है। चुनावों के बीच जोड़ तोड़ की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस के वो गढ़ जहां से सबसे ज्यादा मतदान उनके पक्ष में होता था, उन्हीं गढ़ों से आम आदमी पार्टी ने ग्राम प्रधानों को अपने पक्ष में कर लिया है, जिससे भाजपा और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आप प्रत्याशी दीपक बाली ने बताया कि लंबे समय से ये 8 ग्राम सभाएं विकास से वंचित है। यही वजह है कि यहाँ की जनता और जनप्रतिनिधि अब विकास के लिए बदलाव का मन बना चुके हैं और आम आदमी पार्टी के रूप में क्षेत्र के विकास को देख रहे हैं। रिपोर्ट अजहर मलिक। हमारे 8 गांव के प्रधान आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, जिसमें से 4 भाजपा को छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए हैं और 4 कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए हैं। और आज पार्टी को जो मजबूती मिली है, मैं आभार करूंगा ऐसे जनप्रतिनिधियों का कि जो उन पार्टियों में इसलिए गए थे कि वो अपनी जनता का विकास करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें मायूसी मिली, इसीलिए वो आम आदमी पार्टी जो काम की राजनीति करती है उसके साथ जुड़ रहे हैं और आज पार्टी को बहुत मजबूती मिली है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े गांवों में चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर है, जहां चुनाव जीतने के बाद शायद ही कभी कोई विधायक जनता की सुध लेता हो, लेकिन चुनाव आते ही सभी जनप्रतिनिधियों को इन सीमावर्ती गांवों की याद आने लगती है। ऐसा ही एक गांव है कासमपुर, जो जसपुर विधानसभा से जुड़ा है, जहां भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र मोहन सिंघल ने पहुंचकर जनता को भरोसा दिलाया कि उनकी जीत के साथ ही सीमावर्ती गांवों में भी विकास होगा। मूलभूत सुविधाओं से वंचित आज भी प्रदेश की सीमावर्ती गांव विकास की बाट जोह रहे हैं। इनकी जरूरतें भी छोटी है, मगर चुनाव जीतने के बाद इनको कोई पूछने तक नहीं आता। यहाँ आधा गाँव उत्तर प्रदेश पर निर्भर है तो आधा उत्तराखंड में। ऐसे में 2 राज्यों के बीच कासमपुर गांव को किसी भी राज्य से पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती, लिहाजा चुनावी बयार चलते ही नेता भी बहती हवा से इन गांवों की तरफ वोट बैंक की आस में जनता के बीच पहुंचते हैं, जबकि 5 सालों से कांग्रेस के विधायक ने कोई भी विकास कार्य इन गाँवों में नहीं किया। इस बार परिवर्तन की लहर का नारा लेकर भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र मोहन सिंघल ने इन गाँवों में चुनाव प्रचार की पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश की सत्ता पर राज किया और यहाँ की जनता ने उनका विधायक चुनकर भेजे, लेकिन किसी ने भी इन गांवों के विकास के बारे में नहीं सोचा। लेकिन परिवर्तन के साथ ही भाजपा के सत्ता में आते ही गांवों की दुर्दशा को सुधारने के लिए वो प्रयास किए जाएंगे। रिपोर्ट अजहर मलिक। देखिए, जहाँ तक चुनावी प्रचार की बात है, दूसरा दौर हमारा ग्रामीण आंचल में शुरू हो गया है और इसमें बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। और पहले दौर में हम घर घर गए थे, अब मेन रास्तों में जा रहे हैं। सभी बुजुर्गों से आशीर्वाद मिल रहा है। महिलाओं का विशेषकर इस बार रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और साथ में जो SC वर्ग है, वो पहली बार इतना ज़्यादा केंद्रीकरण भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है। कांग्रेस के चुनाव प्रचार में अब काशीपुर में कुमाऊं नरेश केसी सिंह बाबा की पुत्रवधू रानी कामाक्षी भी उतर पड़ी है। कांग्रेस से पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा के बेटे नरेंद्र चंद्र सिंह को इस बार पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद पूरा राजघराना सड़कों पर उतरकर जनता के बीच पहुंचकर वोट मांग रहा है। रानी कामाक्षी ने करीब 1 दर्जन ग्रामीण इलाकों में जाकर चुनाव प्रचार किया, साथ ही कांग्रेस के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की। कुमाऊं नरेश की पुत्रवधू और कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी रानी कामाक्षी भी चुनावी प्रचार में जुट गई है। कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं के साथ रानी ने जनता के बीच जाकर वोट मांगे और कांग्रेस सरकार की नीतियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि जनता जानती है 5 सालों में भाजपा सरकार ने क्या किया है, इसलिए जनता पूरी तरह से बदलाव का मन बना चुकी है और परिवर्तन की बयार पूरे क्षेत्र में है, जो पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। उन्होंने कहा कि काम के आधार पर जनता अपने प्रतिनिधि को चुनने और एक बार उनको जनता की सेवा का मौका दे, जिससे वो जनता के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए बेहतर कार्य कर सकें। बाबा साहब के बेटे खड़े हो रहे हैं, इस बार बाबा साहब की बहू है साथ में, और बेटा और बहू के साथ पूरी जनता है, उनका आशीर्वाद है। मुझे पूरा यकीन है कि हम जीतेंगे। करने का मौका दीजिए, उसके बाद आप एक बार हमसे फिर पूछिएगा। जब हमें मौका आप देंगे, हमारा काम देखेंगे, उसके बाद हमसे पूछिएगा। अभी हम आपको जब तक अपना काम नहीं दिखाएंगे, हम आपको कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए इस बार नरेंद्र चंद्र सिंह को वोट करके उनका काम देखिए, उसके बाद हमसे पूछिएगा। इस बार हम आपको सबको निराश नहीं करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी दलों के प्रत्याशी अपना कुनबा बढ़ाने में लगे हैं। आगामी 14 फरवरी को मतदान होना है। यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र से संजय डोभाल दिन रात क्षेत्र भ्रमण में लगे हैं और यमुनोत्री की जनता भी उन्हें खूब प्यार दे रही है। उत्तराखंड के पहाड़ इन दिनों बर्फ से ढके हुए हैं, लेकिन संजय के समर्थकों का हुजूम भारी बर्फबारी के बीच भी उनके अनशन देखने को मिल रहा है।
संजय डोभाल अपनी व्यक्तिगत छवि, व्यवहार और अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उनका लगातार 7 सालों से जनता के बीच उठना बैठना है। उत्तरकाशी से दिलीप प्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 14 फरवरी को होना है। मैदान में दौड़ रहे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला उत्तराखंड की जनता अपना मतदान करके करने वाली है, जिसको लेकर प्रदेश में आचार संहिता लगाई गई है और सभी जिम्मेदार विभागों को जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए खाकी का अहम रोल रहने वाला है, जिसके चलते उत्तराखंड पुलिस ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। चुनाव के दौरान शांति भंग करने वाले लोगों को नोटिस देकर चिन्हित किया गया है, तो वहीं माफियाओं के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई करने से भी पुलिस नहीं चूक रही है। मतदाताओं को लुभाने वाले लोगों पर भी पुलिस की नजरें बनी हुई हैं। आने जाने वाले वाहनों को पुलिस अच्छी तरह चेक कर रही है। उत्तराखंड में एक ही चरण में मतदान होने हैं, जिसको लेकर प्रदेश में आचार संहिता लगाई गई है और विभाग द्वारा जिम्मेदारियों को निभाया भी जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि 14 फरवरी को होने वाले मतदान कितने शांतिपूर्ण तरीके से निपटते हैं। चुनाव आयोग की सख्ती और पुलिस की व्यवस्था आखिर कितना रंग लाती है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद लगातार पुलिस के द्वारा निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें 107-16 की कार्रवाई है, गुंडा एक्ट की कार्रवाई है, गैंगस्टर है और असलों का जो है जमा होना है, जो लाइसेंसी असले हैं। और इसमें गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर की कार्रवाई भी की गई है। जो इस तरह के लोग थे, किसी भी तरह से जो चुनाव में गड़बड़ी कर सकते हैं या किसी भी तरह की जो उपद्रव या कोई शांति व्यवस्था की जो स्थिति को पैदा कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर जो 107-16 CRPC की कार्रवाई की गई है, इसमें कुल 4273 लोगों की जो हमने चालानी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब को भेजी थी, उसमें से 2638 लोगों को अभी तक पाबंद किया गया है। उनके लगातार नोटिस जारी हुए हैं और उनको मुचल के भी पाबंद किया गया है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए देवभूमि।